ओम प्रकाश राजभर बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। जिसे सींचा लहू से हो वो हरगिज खो नहीं सकता। सियासत चाह कर बिस्डी हरगिज बो नहीं सकता। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, शहादत से बड़ी कोई इबादत कर नहीं सकता। बाबा साहब तो राम भी तुलना नहीं कर सकते। ये क्या ओम प्रकाश राजभर क्या परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं। भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हो परदेश में, लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। ये ठाकुर है, हमें यादव है, ये मुस्लिम है, विचारधारा अलग है। ये लोग बीजेपी से किराए पे आए हैं। ये कौन सा है? नहीं हम लोग नहीं, ये किराए के लोग। आप कौन से सर? लेकिन मैं कह रहा हूँ आप कौन से हैं? कि सच को सच, उत्तर प्रदेश में सच को सच और झूठ को झूठ कहने की अगर क्षमता है किसी के पास, तो एकमात्र नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद इनकी बात को खंडन करता हूँ, भैया की बात को खंडन करता हूँ। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। अपने और दूजे के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं हो। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, बीते दिन एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। एक इंटरव्यू के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अहिर यानी यादव बिरादरी के जो लोग हैं, उनकी बुद्धि दिन के 12 बजे खुलती है। क्या मानना है लोगों का, इस पर बात करते हैं। सर, आपसे बात करेंगे। नाम क्या सर आपका? लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय। लालजीत यादव जी, एक बात बताइए, ओम प्रकाश राजभर का बयान जो वायरल हो रहा है, सुन तो लिया ही होगा, अहीरों की बुद्धि 12 बजे दिन में खुलती है, क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी सोच है और बहुत ही उस तरह की सोच है जो गलत है। आपको बता दें, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री हुए थे। चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव जो है दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे। दरोगा राय वो भी इसी समाज के थे, बिहार से मुख्यमंत्री हुए थे। केवल वो इन सब चीजों पे गौर करें तो ओम प्रकाश राजभर जी का स्वयं में जवाब मिल जाएगा कि कितने बजे बुद्धि खुलती है, कौन कितना बुद्धिमान है। ऐसा नहीं है, जो है श्री कृष्ण भगवान इसी में जो जन्म लिए थे और जिनकी गीता के अनुसार तमाम जज जो फैसला भी देते हैं, तो ये सब ओम प्रकाश राजभर जी को सोचना चाहिए। वो जो आया मन में वो बोल देते हैं, इनके ऊपर तो हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर का एक विवादित बयान लगातार वायरल हो रहा है। कहते हैं कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे दिन में खुलती है। देखिए, राजनीति में इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, स्वस्थ राजनीति में। और ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है। यादव बिरादरी को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। देखिए, किसी भी बिरादरी को टारगेट करना ये स्वस्थ राजनीति के लिए उचित नहीं है। गलत किया मानते हैं? नहीं, गलत, ये उनका अपना विचार, निजी विचार हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। आप युवा है, नाम? जी, राजू सिंह। राजू सिंह जी, ओम प्रकाश राजभर जी का बयान तो सुन ही लिया होगा। यादव बिरादरी को डायरेक्ट टारगेट कर दिया, कहते हैं बुद्धि तो 12 बजे खुलती है। देखिए, वो मानसिक बीमार मानसिकता के लोग हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। वो कल योगी को भी गाली दे रहे थे, मोदी को भी गाली दे रहे थे, आज जो है यादव को टारगेट कर रहे हैं। तो किसी व्यक्तिगत जातिगत टिप्पणी से बचना चाहिए उनको, नहीं तो फिर वही असर होगा जो होता है लोगों का, वो ऐसे बचते रहे। बिल्कुल। आपका सर नाम? मेरा नाम कुंवर अजय सिंह है। अजय सिंह जी, एक बात कर लें सीधे, बयान तो ओम प्रकाश राजभर का सुन लिए होंगे, जो यादव बिरादरी को लेकर जो टारगेट किया था। देखिए, हम किसका बयान सुने, ओम प्रकाश राजभर का सुने या नीतीश कुमार जी का सुने? पलटू राम लोग हैं, इनकी बयान सुन करके हम कुछ नहीं सुन सकते। न तो हम नीतीश कुमार का बयान सुनेंगे, न तो केजरीवाल का बयान सुनेंगे, न ओम प्रकाश राजभर का बयान। पर्टिकुलर बिरादरी को टारगेट करना क्या सही है? नहीं, किसी भी, हमारा देश जो है, सुन लीजिए, किसी भी बिरादरी का अपमान नहीं होना चाहिए। और हमारे देश में इंडिया डेट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है, किसी जाति का संघ नहीं है हमारा देश, ठीक है। और ये धर्मनिरपेक्ष है।
इसमें किसी जाति को विशेष वरीयता नहीं है। तो रही बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, संविधान से देश चलेगा। और ये पलटू राम तो पहले भी आते रहते थे, हमेशा वो चलते रहेंगे। और 2024 के महाभारत का जो संग्राम होने जा रहा है, तो महाभारत के संग्राम में भी दुर्योधन का एक भाई पांडवों की तरफ गया था और पांडवों में से एक आदमी कौरवों की तरफ गया था। तो फिर हम ये बताना चाहेंगे कि ये तो आपस में देश को दो गुटों में बांट लिए हैं, लेकिन नहीं, दो गुट में देश नहीं बंटना चाहिए। मुख्य फ्रंट जो बहन मायावती जी ने शुरुआत किया है, मुख्य फ्रंट होना चाहिए देश में, तीसरी ताकत जो मुख्य फ्रंट, क्लीन पॉलिटिक्स के नाम से। और एक नागनाथ सांपनाथ से अगर बचना है, चाहे वो इंडिया हो चाहे एनडीए हो, ये दोनों नागनाथ और सांपनाथ हैं। इन दोनों से बचने के लिए देश की जनता को ओनली फॉर क्लीन पॉलिटिक्स की जरूरत है। जो 2.5 करोड़ मतदाता नोटा को मतदान करते हैं, उनकी भी आवाज देश की जनता को सुनना चाहिए। देखिए बहन जी कितना क्लीन पॉलिटिक्स करती हैं, उन पर कितना सारा सीबीआई जांच के डर से वो अपना पाला बदलती रहती हैं। सीबीआई जांच के डर से तो लालू जी भी, नीतीश जी भी, खड़गे जी भी, सब लोग तो सीबीआई जांच के डर से वो 19 दलों का इंडिया बना हुआ। आप बोलिए। नहीं, देखिए ये थर्ड फ्रंट कभी नहीं सक्सेस होगा, क्योंकि वो जमीन पे नहीं है। वो मान्यवर काशीराम जी के मान्यवर काशीराम ने जो कार्डर तय किया। एक जो प्रश्न था, साफ तौर से हम बात कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर का जो बयान जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक पर्टिकुलर यादव बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं, क्या सही है? देखिए, ऐसा है, यादव मैं भी हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी का कोई अस्तित्व नहीं है। वो बिन पेनी का लोटा है, दरबदलू हैं, पलटू राम हैं। वो जहां चाहें जब मौका देखते हैं वो पलट जाते हैं। अभी अखिलेश जी के साथ थे तो योगी जी को क्या कहते थे कि योगी जी को वहां भेजेंगे जहां वो भीख नहीं मांग पाएंगे। ठीक, अभी फिर योगी जी के साथ आ गए, अब अखिलेश जी की बुराई कर रहे हैं कि उनको सैफे ही भेज देंगे। मैं कहना चाहता हूँ राजभर जी अपने बयान को संतुलन दीजिए। भौखला गए हैं, बीजेपी के साथ आके वो भौखला गए, उनकी जो बुद्धि है मतभ्रष्ट हो गई है। उनके पास बोलने का कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं है। वो जानते हैं अभी अखिलेश जी के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में जब वो जुड़े, तब उनकी 5-6 सीटें आई, उनको लोग जानने लगे, उनको कोई जानता नहीं था। और वो अखिलेश की देन है कि वो आज नेता कहलाने लगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं राजभर जी को कहना चाहता हूँ कि पलटू राम न बनिए, मर्दों वाली बात करें। वो मर्दों वाली बात नहीं करते हैं। आज माननीय योगी जी बीजेपी के साथ है तो अखिलेश जी की बुराई, समाजवादी पार्टी की बुराई कर रहे हैं। कल समाजवादी के पास साथ थे तो बीजेपी की बुराई। मोदी जी कहते क्या थे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री ऐसा कोई नहीं है, सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री। ठीक, अम्बेडकर के बाद अगर सुनिएगा, एक सेकंड कोई ताकत है। आज उन्होंने हमारे हम ठीक है, हम प्रधानमंत्री, एक सेकंड, मैं प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आज राजभर प्रधानमंत्री जी की बुराई करते थे। इनसे बड़ा झूठा आदमी प्रधानमंत्री कोई नहीं है। योगी जी की बुराई करते थे। अगर राजभर जी ने बुराई कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिरादरी के बारे में बोलना क्या सही है? अरे बड़े भाई सुनिए, अभी बाबा ये हमारे मान्यवर जी बाबा साहब के नाम लिए, बाबा साहब कहाँ बकलोल तुम्हारा राजभर, क्या बात कर रहे हैं? बाबा साहब को पाएगा मान्यवर जी? तुम्हारे बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाले ठाकुर साहब हैं, उसी के साथ ओम प्रकाश राजभर बनाएगा। अरे बाबा, और क्या तुम राजभर को क्या समझते हो? समझ रहा वो राजभर, पूरे राजभर की बात है। ओम प्रकाश की राजभर चल रही, पूरे राजभर की नहीं, सिर्फ ओम प्रकाश की राजभर। मंत्री पद का परित्याग कर दिया, पिछड़ो क्या वो अपने फायदे के लिए, अपने बेटे के फायदे के लिए, जिसने मंत्री पद का त्याग कर दिया, एक भी राजभर के बेटे की नौकरी लगवाओ, एक भी राजभर का कॉलोनी दिलवाओ, सिर्फ अपने समाज को बेचा। ओम प्रकाश राजभर छोड़ो और दलितों के लिए मंत्री पद छोड़ दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए मंत्री पद छोड़ा, पहला आदमी मंत्री पद छोड़ दिया बाबा साहब अम्बेडकर के बाद।
वो पहला पिछड़े और दलितों का पहला नेता ऐसा है दलाल बनता जिसने है। मंत्री पद छोड़ा पहला पिछड़े और ऐसा दलितों दलाल के लिए। बनता है ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों जो के समाज लिए के सौदा जिसने किया, गद्दी छोड़ा, जो वो समाज के ओम सौदा प्रकाश किया। पहला ऐसा ओम प्रकाश राजभर जो पिछड़ों के लिए गद्दी छोड़ दिया। पिछड़ों के लिए एक भी पिछड़ा बता, क्या बात कर रहे हो? आपके मित्र क्या पूछ रहे हैं, जवाब दी। पहले सुने, ये हमारी पहले सुनो, एक भी पिछड़ों के लिए आपका हम क्या सुने, आप सुनाने लायक कुछ है ही नहीं है। आप बताओ ना क्या सुना? ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश, देखिए बेपेंदी के लोटा लोहिया जी भी थे। हाँ, गांधी, हाँ, उसकी बात छोड़ दीजिए, उंगली नहीं उठा सकते। उसकी क्या हिम्मत होगी? यादव लोग का 12 बजे बुद्धि खुलती है। जो ऑटो चलाने वाला क्या जिस बोलेगा यार? क्या ऑटो चलाने वाला नीतीश बोलेगा? जी की आप बात कर रहे दारू हो, पीता था, कंडक्टर यार, वो क्या नाम बताइए? ये देखिए, सुन लीजिए, ये लोग अपने समाज को बेच भाई, रहे हैं, जो अपने समाज को स्वतंत्र बेच रहे हैं। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने पिछड़े दलितों के लिए कुर्सी छोड़ा था और कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। और ठीक उसी तरीके से पिछड़े दलितों के लिए ओम प्रकाश राजभर ने कैबिनेट मंत्री के पद को लात मार दिया और अपना पद ठुकरा दिया। वो सिर्फ अपने बेटों के लिए राजभर स्वार्थी है, बिन के लौटा है, बिकाऊ है, राजभर बिकाऊ है। कोई पिछड़े दलितों ठाकुर ब्राह्मण बढ़िया आहिर गुजर जो भी हो, बाबा साहब की देना, जो इनकी वाइफ बेटी बहू सब पढ़ने जाती है, सब समाज के बाहर निकलती है। ओम प्रकाश के दलितों के सबसे बड़ा नेता इस समय राजभर हैं। ओम राजभर है वो, राजभर की बात, उसकी तो नाम यादव है, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। राजभर इनको टिकट देने के लिए बोले हैं, तो ये बड़ाई तो करेंगे। ठीक है, हमें राजभर ने सुन राजभर जब अपने एक बात साफ कर दी, क्या किसी पर्टिकुलर बिरादरी को टारगेट करना क्या सही है? हिंदुस्तान में किसी भी जाति बिरादरी या किसी भी धर्म को आराम से एक एक करके बात जाओ। भैया अभी बोला वही रहा ओम प्रकाश राजभरवा, यही इनको योगी जी बोलिए, कहा कि राजभर कैसे यादव बोल देगा? यादव के 12 बजे राजभर को नहीं बोल सकते, मानने अखिलेश नहीं बोल सकते। कैसे हिम्मत हो गई ओम प्रकाश राजभर? यादव के बारे में जो करेगा तो बहुत बुरा होगा। प्रकाश राजभर बोलेंगे राजभरवा आप नहीं बोल सकते, जनता है, आम जनता हम नहीं बोलने देंगे। राजभरवा आप नहीं बोल बोल सकते, सकता है, सम्मान से बोलिए। तो क्यों? राजभर जी का नाम सम्मान से लीजिए। यादव के 12 बजे बुद्धि खुलती है, क्यों नहीं बोलते? राजभर जी का नाम ये कैसे बोला? सम्मान से लीजिए। राजभर का नाम सम्मान दल बदलू को जो देश के साथ गद्दारी करे, सम्मान के साथ। राजू दास की क्या हिम्मत, वो मानी राष्ट्रीय अखिलेश यादव को। आज ये अखिलेश के लिए बोला, कल हमारे योगी आदित्यनाथ के लिए बोल सकता है यार। बोला था, माँ बहन के गाली दिया था। राजभर की कोई सच को सच कहने की क्षमता है। क्षितिज पर सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। करो मां भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्त मां की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। मेरा मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, स्वाभिमान बढ़ेगा, और दुनिया जहां तक नहीं बढ़ पाई, अब मेरा हिंदुस्तान बढ़ेगा। बाबा साहब की सबसे प्यारा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा अच्छा लगता है, सबसे प्यारा देश हमारा अच्छा लगता है, जग से न्यारा देश हमारा अच्छा लगता है। भाईचारा हो और उसमें राजनीति हो, ये अच्छी बात नहीं, और राजनीति में भाईचारा अच्छा लगता है। कितनी बढ़िया बात बोल गए आप लोग। देखिए किस तरीके झगड़ा कर रहे हैं। फिर कहने जा रहा हूँ, झगड़ा नहीं है, भाई हैं हम। ये हमारे इनका विचार अलग अलग है, भाई बंद है। विचारों की लड़ाई है और किसी की लड़ाई नहीं है। ये ठाकुर है, हम यादव है, किराए के लोग हैं, ये मुस्लिम है, विचारधारा अलग है। ये लोग बीजेपी से किराए पे आए हैं। ये कौन सा है? नहीं हम लोग नहीं, ये किराए के लोग हैं। आप कौन से सर? लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप कौन से हैं? कि सच को सच, उत्तर प्रदेश में सच को सच और झूठ को झूठ कहने की अगर क्षमता है किसी के पास, तो एकमात्र नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद इनकी बात को खंडन करता हूँ, भैया की बात को खंडन करता हूँ। बाबा साहब के क्या तुलना करते हो? बाबा साहब का क्या तुलना? बाबा साहब तो राम भी तुलना नहीं कर सकते। ये क्या ओम प्रकाश राजभर की क्या बात कर रहे हैं? है, दल बदलू है, कोई चोर नहीं हो सकता। यहाँ
पत्नी भाईचारा के लेके अगर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, अगर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, तो प्रदेश में बहन कुमारी मायावती के बाद लॉ एंड ऑर्डर को सुधार करने का काम किया है योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। ढकोसला है, डोखलोसला है। योगी से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी से बड़ा गुंडा कोई और झूठ को झूठ कहने की क्षमता है तो एक केवल ओम प्रकाश राजभर में ही। ठीक है, ओम प्रकाश राजभर वही योगी जी क्या करने गए, क्या करने गए योगी बाबा जी? 40 चोरों से कम नहीं। थूक के चाटने के लिए गए, थूक के चाटने के लिए गए योगी जी। आपके नीतीश कुमार क्यों चाट रहे हैं? योगी जी की बात आप करो। अखिलेश क्यों चाट रहे ओम हैं? की बात करो ना। ओम प्रकाश राजभर की बात करो। ओम प्रकाश राजभर सच को सच कहने की क्या सच क्षमता करो? है। ओम प्रकाश राजभर बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। राजभर बिकाऊ है। जी क्या कहें? मेरा जिसे सींचा लहू से हो वो हरगिज खो नहीं सकता। सियासत चाह कर बिस्डी हरगिज बो नहीं सकता। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, शहादत से बड़ी कोई इबादत कर नहीं सकता। परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं। भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हो परदेश में, लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। तब कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। अपने और दूजे के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं हो। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था लोगों से, एक विवादित टिप्पणी वायरल हुई थी ओम प्रकाश राजभर की, जिसमें साफ तौर से एक पार्टिकुलर बिरादरी, यादव बिरादरी को टारगेट कर रहे थे। उसने बोला कि 12 बजे उनकी बुद्धि खुलती है। उसके बाद लोगों के बीच में थे, काफी यहाँ विवाद भी हुआ, काफी सारी बातें भी हुई। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहे और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।